अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए, देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए और आर्थिक नीतियों पर सलाह देने के लिए काम करता है। अब जहां तक बात किसकी है, भारत की, ठीक है। तो इसको भी मैं पहले बोर्ड में आपको व्हाइट बोर्ड में समझाता हूं, उसके बाद में हम इस पे बात करेंगे। तो जहां तक बात भारत की है दोस्तों, तो कि भारत ने क्या किया था, भारत ने 1945 से, ठीक है ना, भारत जो है 1945 से आईएमएफ का क्या है, आपका सदस्य है। और वर्तमान में भारत जो है आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में कितना परसेंट वोटिंग, 2.44% मताधिकार, यानी कि वोटिंग राइट की शक्ति अपने पास रखता है, ठीक है। अच्छा, ये है भारत के साथ में इसकी स्थिति, दैट इज आईएमएफ की। तो हम 1945 से इसके फाउंडिंग मेंबर रहे हैं। अभी हमारा ये वाला स्थिति, मताधिकार वाला स्थिति किसके साथ में, आईएमएफ के साथ में है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं भारत और आपका आईएमएफ के साथ इनके संबंधों के कुछ अलग अलग पहलुओं की, तो देखो इस पहलू पर हम क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि भारत और आईएमएफ के बीच आर्थिक सहायता किस प्रकार रही है अभी तक, नीति सलाह के माध्यम से आईएमएफ ने भारत को किस किस प्रकार की सलाह दी है, तकनीकी सहायता कैसे आदान प्रदान होता है आपका आईएमएफ और भारत के बीच में, और हम देखेंगे निगरानी। तो इन चार आपका पॉइंट के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि भारत और आईएमएफ का संबंध कैसा है। पहला आर्थिक सहायता के संबंध में, नीति सलाह के संबंध में, तकनीकी सहायता और आपका निगरानी। तो ये चार आपको पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। तो आनी तनी ऐसे बोलोगे ना तो आपको याद हो जाएगा ये चार पॉइंट। यानी कि भारत और आपको आईएमएफ के बारे में अगर बातें करनी है ना तो आनी तनी बोलना है। आ का मतलब होता है आपका आर्थिक सहायता, नी का मतलब हो जाएगा नीति सलाह, फिर आपका ता का मतलब तकनीकी सहायता और लास्ट में निगरानी। तो इन चार पॉइंट्स को मैं आपको बता दे रहा हूं, कुछ पॉइंट है, बेसिक से पॉइंट्स हैं, वो डिस्कस कर देते हैं तो आपको उसके आपका आइडिया हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आर्थिक सहायता की। तो देखिए आईएमएफ ने भारत को 1947 से कई बार आर्थिक सहायता प्रदान की है। ऐसा एक बार नहीं कि हमको सहायता प्रदान करी। हमारी जो हालत थी 1947 में, मैं आपको बता देता हूं 1947 से लेके आज तक आईएमएफ ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार हमको आपका सहायता प्रदान की। जैसे मैं अभी हाल ही की एक घटना बताता हूं, लेट्स से आपका कोविड वाला घटना। तो जब कोविड 19 आया था ना, तो 2020 में कोविड 19 महामारी के दौरान आईएमएफ ने भारत को कितना मालूम, भारत को 4.7 बिलियन का आपातकालीन क्या प्रदान किया था, ऋण प्रदान किया था। इमरजेंसी आपका ऋण भारत को दिया था किसने, आईएमएफ ने। कब, कोविड 19 के समय। कोविड 19 मतलब 2020 में हमको ये ऋण मिला था। क्लियर। तो ये एक फैक्ट के रूप में आप मेंशन कर सकते हो कि भाई आप आर्थिक सहायता की बात कर रहे हो, कोविड 19 के समय 4.7 बिलियन का हमको क्या मिला था, लोन मिला था। नीति सलाह की अगर हम बात करते हैं तो आईएमएफ भारत सरकार को आर्थिक नीतियों में क्या करता है, आपका सलाह देता है। कैसी नीतियों पर, आर्थिक नीतियों पर। आर्थिक नीति का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक आपका एडवाइस, सॉरी, ठीक है, आर्थिक नीतियों पर सलाह देता है। अब आईएमएफ इस सब के अलावा, दैट इज आर्थिक नीति पर सलाह देने के अलावा, भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, राजकोषीय घाटे को कम करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भी क्या देता है, समय समय पर आपका सुझाव देता है। तो किस किस संबंध में सुझाव देगा, पहला मैंने क्या बताया, पहले मैंने आपको बताया कि अपनी अर्थव्यवस्था को क्या करने के लिए, मजबूत करने के लिए। तो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के संबंध में सुझाव देगा। दूसरा क्या सुझाव देगा, जो वो सभी देशों को देता है, भारत को भी देता है, राजकोषीय घाटे को कम करने के संबंध में, ठीक है। तीसरा सुझाव संबंधित है किससे, मुद्रास्फीति से, यानी कि इन्फ्लेशन से। तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए भी क्या देता है, वो समय समय पर हमको सलाह देता है। तो ये सारी सलाह कैसे हैं, आपका नीतिगत सलाह है। कौन देता है, आईएमएफ। तकनीकी सहायता, दैट इज टेक्निकल असिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो आईएमएफ भारत को लगातार इसकी आर्थिक नीतियों को बनाने और लागू करने के लिए तकनीकी सहायता भी क्या करता है, प्रदान करता है। देखो होता क्या है ना, कई बार हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी आर्थिक नीतियां होती हैं, हमारे पास आपका मौद्रिक नीतियां होती हैं, बट उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट मैकेनिज्म सो दैट इट कैन बी अप्लाइड ऑन द ग्राउंड। इस एप्लीकेशन वाले पार्ट पे हमको हेल्प करता है कौन, आपका आईएमएफ। और ये क्या हेल्प कैसे करता है, ऑलरेडी इसके पास 190 कंट्रीज का डेटा है कि वो लोग अपनी इकोनॉमी को कैसे मैनेज कर रहे हैं। इसमें विकसित देश भी है, तो उनके एक्सपेरिमेंट, उनके आपका फेलियर, उनके सक्सेस के बेसिस पे उसके पास एक डेटा है।
और उसके आधार पर वो रिकमेंड करता है भारत जैसे विकासशील देश को कि आप भी कैसे विकसित और आपका बढ़ सकते हो। तो ये आपका तकनीकी सहायता का पहलू है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टेक्निकल बातें होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में अगला पहलू क्या है? अगला पहलू है आपका निगरानी वाला। तो देखिए, आईएमएफ भारत की अर्थव्यवस्था की बारीकी से निगरानी भी करता रहता है। कैसे करता है? ये करता है दोस्तों इसकी रिपोर्ट के माध्यम से, ठीक है ना। तो कई बार आईएमएफ अपनी रिपोर्ट में अपनी टिप्पणियों और सुझाव को क्या करता है? प्रकाशित करता है, जिसके माध्यम से हमको मालूम चलता है कि हाँ भाई, आईएमएफ के द्वारा ये आपका आकलन किया गया है हमारी इस रिपोर्ट का। तो इस तरीके से आईएमएफ क्या करेगा? भारत में होने वाली किसी भी आपका आर्थिक यानी कि जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है उसकी निगरानी भी करता रहता है। तो आर्थिक सहायता, नीति सलाह, तकनीकी सहायता और आपका निगरानी, इन 4 पॉइंट्स पे आप अपने आंसर को फ्रेम करिएगा जैसे मैंने बताया उस तरीके से। आप इस पे खुद से भी कुछ डिजाइन कर सकते हो। मैं इसका कंटेंट आपको लिखा लुखाया पेश कर दूंगा हमारे एप्लीकेशन में, आप वहां पे आके इसको देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आंकड़ों की अगर बात करते हैं भारत और आपका आईएमएफ के संबंध में, तो मैं इसको ना अभी थोड़ा सा अपडेट कर देता हूं 2023-24 के संदर्भ में, ठीक है। तो 2023-24 के संदर्भ में भारत और आईएमएफ के आंकड़ों की अगर हम बात करते हैं ना, तो भारत का आईएमएफ में कोटा, सबसे पहले बताता हूं क्या कोटा, कि भारत का आईएमएफ में कोटा 23-24 की स्थिति में क्या है। तो भारत का आईएमएफ में कोटा है $26.4 वॉट 26.4 बिलियन। ये भारत का क्या है दोस्तों? कोटा है, ये आंकड़ा है, ठीक है। कोटा कितना भारत का? $26.4 बिलियन आईएमएफ में, ठीक है। अच्छा, भारत का आईएमएफ में ऋण कितना है? ऋण यानी कि डेब्ट कितना है हमारा? कितना है ऋण भाई? तो भारत का वर्तमान में ऋण बहुत कम है, वो कितना है? $1.4 बिलियन, ठीक है। दिस इज द डेब्ट, ये हमारे पास क्या है? ऋण है, ठीक है। अच्छा, वोटिंग राइट कितनी है? हमारा मताधिकार कितना है भाई आईएमएफ में? मताधिकार, वोटिंग राइट्स, तो मैंने अभी आपको बताया था कितना है दोस्तों? 2.44%, क्लियर। अच्छा, भारत की जीडीपी कितनी है इसके हिसाब से, आईएमएफ के हिसाब से? भारत की जीडीपी कितनी है? 2023 की हम बात कर रहे हैं ना, तो इसके हिसाब से हमारी जीडीपी है 3.5 ट्रिलियन, क्या? डॉलर, रुपया नहीं है जी, ठीक है। तो ये हमारी जीडीपी का आकार है। हमारे जीडीपी का ग्रोथ रेट कितना है? तो इसका कहना है आईएमएफ का कि हमारे जीडीपी का ग्रोथ रेट कितना है आपका? 7.2%। 2023 की स्थिति बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। और इन्फ्लेशन इसके हिसाब से 6.7% ऐसा कहता है, बट वो आपके काम का नहीं है। तो आपके काम का दोस्तों ये सारे जो मैंने आंकड़े बताया ना, इसमें से शुरू के 3 आंकड़े आपके बहुत ज्यादा काम के, ठीक है। अब इस सब के बाद में अगर हम बात करते हैं आईएमएफ और भारत के संबंधों के भविष्य के बारे में, तो ये भी एक समझ लो बात को कि आईएमएफ जो है ना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार है, इंपॉर्टेंट आपका कंट्रीब्यूटर है। और आने वाले वर्षों में हो सकता है कि भाई हमको और भी पैसों की जरूरत पड़े, तो हमारे पास कोई लैंडर तो होना चाहिए जिससे हम फटाक से आपका लोन ले सके। तो हमारे संबंध भविष्य में और भी ज्यादा मजबूत होने की आपकी संभावना है। हालांकि ये बात अलग है कि कई बार इसके अगेंस्ट में भी कुछ बातें आती कि भाई आईएमएफ जो है सिर्फ विकसित देशों को फेवर करता है, जिसका कोटा अधिक है उसी के बारे में आपका ज्यादा सोचता है, इसकी नीतियां भी उनको फेवर करने को लेकर आपका संबंधित होती है। और यही कारण है कि आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना, ये सब भी आपका बनाने पड़े भारत को, चाइना को, ऐसे आपका देशों को मिलकर, तक क्योंकि आईएमएफ में उनको वैसा रिस्पांस नहीं मिल पा रहा था। तो ये सब बातें हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमको पढ़ना है पहले वर्ल्ड बैंक और उसके बाद कंपेयर करेंगे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों को, और उसके बाद हम देखेंगे इनकी आलोचनाएं भी कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की आलोचना क्यों करते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो अगर हम बात करते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में फिलहाल अभी, तो आईएमएफ भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कराने के लिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बड़ा खिलाड़ी बनाने के लिए आपका महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, क्योंकि भारत अभी वर्तमान में 19वां सबसे बड़ा मेंबर है, ठीक है। और बोर्ड ऑफ गवर्नर में भारत जो है फिलहाल अभी 8 गवर्नरों का प्रतिनिधित्व, दैट इज रिप्रेजेंटेशन करता है, ठीक है ना। और कई ऐसे इनिशिएटिव्स हैं आईएमएफ के और कार्यक्रम है जहां पर भारत जो है बहुत ही जिम्मेदारी से हिस्सा लेता है, ठीक है। और आईएमएफ ने भारत को ऋण प्रदान करने के लिए और भी आपका कई देशों के साथ में काम कर रहा है। तो भारत भी एक कंट्रीब्यूटर है ऋण को बांटने वाले मामले में। इसका मतलब ये है कि हम भी अपने जो हमारा हिस्सा है जो आपका आईएमएफ में जमा है, उस हिस्से को किसी और देश को ऋण देने के लिए भी हम उपयोग करते हैं, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति अभी आपका काफी बेहतर है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी इंडिया एंड दी आईएमएफ, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब हमको ना बात करनी है एक और पहलू पे, जो है आपका किससे संबंधित, जो है आपका संबंधित पाकिस्तान से और यूक्रेन से और आपका श्रीलंका से।
तो मैं इस पे भी एक नज़र आपका जल्दी से दौड़ा दे रहा हूँ, आपको उनकी भी स्थिति बता देता हूँ ताकि आपको एक फेयर आइडिया रहे कि अभी रूस के संबंध में, श्रीलंका के संबंध में और यूक्रेन के संबंध में, सॉरी मैंने क्या कहा, पाकिस्तान के संबंध में, श्रीलंका के संबंध में और यूक्रेन के संबंध में आईएमएफ अभी क्या भूमिका निभा रहा है, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसके बाद में हम स्टार्ट कर देंगे हमारा वर्ल्ड बैंक वाला टॉपिक, और वर्ल्ड बैंक के टॉपिक को खत्म करने के बाद में हम पढ़ लेंगे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक एक साथ, उनकी आलोचनाएं क्या होती हैं और किस लिए इन सब के होते हुए भी हमें एक नई बैंकिंग व्यवस्था, है ना, दैट इज एडीबी टाइप की व्यवस्था पे आना पड़ा। ठीक है ना, तो चलो इसके बाद के वीडियो में हम वही करते हैं, है ना।